बेटा। हाँ। बेटा अपनी मासा से भला कोई नजरें चुराता है क्या? बेटा अगर तुम चाहो तो वसुधा के पास लौट सकते हो बिना किसी संकोच के। क्यों लौटा उसके पास मासा? जिस लड़की के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार था, उसने ऐसे और प्रॉपर्टी के लिए मुझे ही छोड़ दिया। आपने सही कहा था मासा, मेरी और वसु की सोच कभी मेल नहीं खा सकती। एक ना एक दिन हमारे रास्ते अलग ही होने थे। अच्छा हुआ समय से उसका सच सामने आ गया। उससे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मासा। बेटा इतना नहीं सोचते। नियति में जो लिखा होता है वो होता ही है। अब चलो आराम से सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। हमारी एक शर्त ने हमारे बेटे की क्या हालत कर दी है, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। अविनाशी, मुझे बहुत डर लग रहा है। होटल में स्वीटू अकेली होगी, नींद से जागते हैं उसे मम्मी चाहिए होगी। आप इनसे पूछिए ना कि कहाँ रह गई मेरी स्वीटू। इन्होंने तो कहा था कि हमारे पीछे पीछे उसे भी थाने ले आएंगे। हाँ प्लीज अविनाश। मैं पूछता हूँ। सर वो हमारी बेटी अभी तक आई नहीं सर। कौन सी बेटी? बेटी सर जब आप होटल से हम दोनों को यहाँ पे उठा के लेके आए थे तो हमारी बेटी वहीं पे सो रही थी। देखिए, जब हमने होटल में घुस के रेड मारी थी ना, तो वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। और ये कांड के बाद बचने का ये कोई नया पैतरा है क्या? हाँ, कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बच्ची वहीं सो रही थी। आप प्लीज एक बार इंस्पेक्टर साहब से पूछिए, उन्हें पता होगा। देखिए मैडम, आप अपने बयान पे साइन कीजिए और वहां जाके बेंच पे बैठिए। साइन करो। और आप दोनों पति पत्नी है ना, तो बेडरूम में जाके कीजिए ना रोमांस। बड़े साहब रजिस्टर मांग रहे। लगता है तुमको कहीं देखा है मैंने। शरीफ घर के लगते हो, आगे से सावधान रहना। सर वो बड़े हुकुम, आप सुबह से इतनी देर से उठे हुए हैं लेकिन आपने अभी तक अपनी दवाई भी ना ली है। लीजिए दवाई। अपना हिस्सा मांगते वक्त जिन आंखों में रोष था, वही आंखें आज नजरें मिलाने से कतरा रही है। क्यों? मैं भला नजरें मिलाने से क्यों कतराऊंगी बड़े हुकुम? मैंने तो अपना हिस्सा मांगा है, हमारे हक का हिस्सा। कोई चोरी थोड़ी ना की है मैंने। और वैसे भी अब हमारे को और ये गरीबी वाली जिंदगी ना जीनी है, ठाट बाट से रहना है। तो अपना हिस्सा मांग के गलती की है कि? वसु, ये छल तुम किसी और के साथ करना, वो तुम्हारे झांसे में आ जाएगा। लेकिन ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए होता, तो इस घर में तुम दोबारा नौकरानी की तरह काम करने नहीं आ जाते। आप भी दवाई खा लीजिएगा, मैं रसोई में जाती हूँ, बहुत काम है हमारे को। बहू, मैं तुमसे क्यों, क्या, किस लिए कोई सवाल नहीं करूंगा बेटा। सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस भंवर में तुम फंसी हो उसमें खुद को अकेला मत समझना। जब भी जरूरत पड़े तो अपने पापा सा को याद कर लेना। हे माता माई, बड़े हुकुम ने सच पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा।
नंदिनी मैडम, कुछ चाहिए था क्या आपको? जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल ही जाएगा बसु। मतलब बाहर सबसे मुलाकात हो गई लेकिन तुमसे मिलना नहीं हुआ, इसलिए यहाँ आ गई। अब तो तुम देवांश जी की पत्नी बन गई हो। कहने को ही सही, लेकिन इस खानदान की बहू हो तुम, लेकिन रहन सहन वही नौकरानियों वाला। खैर, एक बात पूछनी थी तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? देवांश जी ने तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाकर मुझे अपॉइंट किया है। सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच? हाँ, सब ठीक क्यों ना होगा नंदिनी मैडम। वो तो हमारे को ही घर के कामकाज करना बहुत पसंद है, तो बस मैंने ही देव सर से कहा कि अब हमारे को ना ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहिए। तो तुम्हें मुक्ति चाहिए थी। नाइस। वैसे हाँ, आपको इस नई जिम्मेदारी की बहुत बहुत बधाई। मुझे बधाइयाँ देने की आदत डाल लो बसु, क्योंकि धीरे धीरे मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो तुमने मुझसे छीना था। ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी तो शुरुआत है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उस कुर्सी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट तो मुझे देवांश जी में, और बहुत जल्द वो मेरे होंगे। एनीवे, ऑल द बेस्ट स्वीटहार्ट। अब आएगा खेलने मजा।